औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ प्रोफेसर मलिक बिलाल, एमफिल मैथमेटिक्स। तो मैं आपके साथ ये कोर्स मेरा चलेगा मल्टीपल मल्टी वेरिएबल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, कोर्स कोड 324। ये आपका इस सेमेस्टर में मेरे साथ चलेगा। तो इंशाल्लाह आज हम जिस टॉपिक के अबाउट डिस्कस करेंगे वो है फंक्शंस ऑफ सिविल वेरिएबल्स। तो बच्चों, फंक्शंस ऑफ सिविल वेरिएबल्स हमने यहाँ पर छोटी क्लासेस के अंदर हमने बेशुमार फंक्शंस पढ़े हैं जो सिंगल वेरिएबल के हुआ करते थे। तो यहाँ पर हम रिकॉल करते हैं फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। तो यहाँ पर देखिए, अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू f ऑफ x, ये एक मेरे पास एक ऐसा सिंगल वेरिएबल फंक्शन है कि इसकी ये जो f ऑफ x है ये मेरे पास कहलाता है रेंज, और यहाँ पर ये जो मेरे पास x है ये कहलाती है डोमेन। तो बेसिकली हमने जो फंक्शन ऑफ सिविल वेरिएबल में जो पढ़ना है, अब हमारा जो फंक्शन यहाँ पर तो ये सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, लेकिन अब जो हमने फंक्शन पढ़ने हैं उनमें वो मोर देन वन वेरिएबल, दो वेरिएबल हो सकते हैं, तीन वेरिएबल हो सकते हैं। मतलब जो फंक्शन होगा वो एक वेरिएबल सिंगल वेरिएबल का फंक्शन नहीं होगा, वो मोर देन टू या वन टू थ्री और सो मैनी एन फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर ये हमारा जो x होगा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएगा, और यहाँ पर ये जो y है हमारा, मतलब x की इस फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो डिपेंड कर रही है इस x के ऊपर। तो इसलिए ये हमारा y जो होगा ये हमारा y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो अब हम देखें कि हम चलते हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की तरफ। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। अब हम यहाँ पर एक फंक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एग्जांपल अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी पॉइंट पर अर्थ के किसी भी पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर को मेजर करें, तो हम देखेंगे कि वो जो पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर हम टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं बेसिकली उसकी विड्थ क्या है, उसकी हाइट क्या है। तो सपोज करें कि हमारे पास जो तो हम यहाँ पर अगर हम किसी पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर को डिस्कस करना चाह रहे हैं अर्थ के, तो हम उसकी हाइट भी देखेंगे और उसकी विड्थ भी देखेंगे। तो फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि टेम्परेचर उन दो चीजों पे बेसिकली डिपेंड कर रहा होगा, उसकी एक कितना उसकी विड्थ है, कितनी उसकी हाइट पे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है बेसिकली वो फंक्शन है किसका, दो वेरिएबल्स का, और वो दो वेरिएबल्स हम कौन से ले लेते हैं, x एंड y ले लेते हैं। तो इसी तरह हम और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर वो हमारे पास इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर ये देखें कि ये जो हमारे पास वॉल्यूम है बेसिकली ये भी फंक्शन है दो वेरिएबल्स का। ये मतलब वॉल्यूम एक डिपेंड कर रहा है इसके रेडियस पे और हाइट पे। तो इस तरह से ये वॉल्यूम जो है हमारा ये भी दो वेरिएबल्स का फंक्शन है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है ए विच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखिए सपोज करें ये x एंड y है, तो यहाँ पर x आप इसकी विड्थ ले लें और ये जो y है ये आप इसकी लेंथ ले लें। तो विड्थ इनटू लेंथ को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें एरिया देती है। तो बेसिकली ये जो एरिया है ये दो वेरिएबल्स का फंक्शन हुआ, एक इसकी विड्थ का और एक इसकी
लेंथ या हाइट आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें ये एरिया भी दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, ये वॉल्यूम जो है ये भी दो वेरिएबल्स का आर और एच का फंक्शन है। और इसी तरह हमने ऊपर एक एग्जांपल ली है टेंपरेचर की, तो ये भी दो वेरिएबल का फंक्शन है। तो इसी तरह हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि हमारे पास ऐसे और भी फंक्शंस आ सकते हैं कि जिन जो एक दो या दो से ज्यादा मतलब और वेरिएबल्स पर भी, तीन वेरिएबल भी आ सकते हैं, इनफिनिट मैनी वेरिएबल्स आ सकते हैं जिनके ऊपर हमारा फंक्शन डिपेंड कर रहा हो कोई भी। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन करते हैं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स की, और इसी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स को ही हम इसी ही डेफिनेशन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक चीज और एक्सप्लेन करता जाऊं कि ये जो हमारे पास ये जो फंक्शन है, अब इस फंक्शन के अंदर ये जो हमारे पास x और y है, ये हमारे पास बेसिकली ये जो x और y है ये हमारे पास कहलाते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्या कहलाते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और यहाँ पर ये जो हमारे पास t है ये हमारा कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर बेसिकली ये हमारी x एंड y इस फंक्शन की डोमेन कहलाएगी, और ये सारी की सारी जितनी x और y की वैल्यूज ये फंक्शन लेगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो ये फंक्शन आंसर प्रोड्यूस करेगा वो हमारे इस फंक्शन की रेंज कहलाएगा। तो अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डेफिनेशन a function of two variables, a function of two variables is a rule that assigns to each ordered pair of real numbers x, y in a set D to in a set D a unique real number denoted by f of x, y। तो फर्दर हम इसको ये लिख सकते हैं कि दी सेट D इज द डोमेन ऑफ द सेट। ये जो यहाँ पर D है ये बेसिकली ये हमारे पास किसी भी फंक्शन की डोमेन कहलाएगी, ठीक है। दी सेट D is the domain of the function, and its range is the set of is the set of values that f takes on। F takes on, that is हम इसको लिख सकते हैं x, y such that f of x, y belongs to D। तो यहाँ हम इसकी रेंज को यूं डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें a function of two variables is a rule that assigns to each ordered pair of real numbers x, y in a set D a unique real number denoted by f of x, y।
मतलब कि ये जो हमारा फंक्शन होगा ये बेसिकली दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हमारी जो डोमेन होगी वो 2D होगी, मतलब 2 डायमेंशनल होगी। तो जब 2D हम 2 डायमेंशनल मतलब x एंड y हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, जब हम इनको डोमेन कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं तो ये एक ऐसा रूल है कि ये फंक्शन हमें जो आंसर प्रोड्यूस करता है वो एक यूनिक नंबर देता है, किसी मतलब रियल लाइन के ऊपर एक यूनिक नंबर देता है, ठीक है। तो जितने भी हम आर स्क्वायर में से जो भी हमारा पॉइंट्स का सेट होगा वो सारे जो हम इस फंक्शन को देंगे वो सारे की सारी हमारी डोमेन कहलाएगी, और उससे जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे वो सारे के सारे हमारे कहलाएंगे रेंज कहलाएंगे। मैं यहाँ पर फिगर के साथ थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आसानी रहे थोड़ी समझने में। समझ लीजिए कि ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो यहाँ पर कोई भी हमारे पास यू सरफेस है 2D डायमेंशन, यहाँ पर हमने कोई भी पॉइंट लिया तो ये x y, यहाँ पर हमारे पास कोई भी पॉइंट है। तो जब ये हमें पॉइंट इस पर फंक्शन होगा तो ये हमें जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा वो एक रियल लाइन, आप सपोज कर लें कि ये हमारे पास z एक्सिस है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रियल, ये बेसिकली जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो ये स्पेस के अंदर हमें आंसर देता है, 3 डायमेंशनल सरफेस हमें प्रोड्यूस करता है। लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग ये जो हमें आंसर देगा ये एक रियल नंबर देगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इसको यूं लिख सकते हैं f ऑफ x y। तो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट कुछ इस सूरत में ले लेता हूँ a, b, तो इसका जो आंसर यहाँ पर आएगा तो इसको हम यूं इस तरह से डिनोट करेंगे f ऑफ a, b। तो यहाँ पर देखें, यहाँ हम कुछ फंक्शंस को लेकर तो उनकी डोमेन और रेंज के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है तो उसकी डोमेन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी रेंज हम कैसे निकाल सकते हैं, और हम उसको ग्राफिकली भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एग्जांपल है, इवैल्यूएट, ये पेपर में क्वेश्चन कुछ इस तरह से नहीं आएगा, इवैल्यूएट f ऑफ 3, 2 and find its domain and range of the following functions. f of x y square root x plus y plus 1 over x minus 1। एक हमारे पास ये फंक्शन है और दूसरा फंक्शन है हमारे पास f of x y which is equals to x log into y square minus x। तो यहाँ पर ये दो फंक्शन है, हमने इनको इवैल्यूएट करना है इस वैल्यूज पे, इन वैल्यूज पे, और इन पे इवैल्यूएट करने के बाद हमने डोमेन और रेंज बतानी है इन फंक्शंस की। तो देखें ये हमारे पास दो वेरिएबल का बेसिकली ये हमारे पास फंक्शन, ये भी दो वेरिएबल का फंक्शन है, ये भी हमारे पास दो वेरिएबल का फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पर हम इस पहले वाले फंक्शन को इवैल्यूएट करते हैं और इसकी डोमेन और रेंज के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है f of x y which is equals to x plus y plus 1 square root over x minus 1। तो इसको इवैल्यूएट करना था हमने, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी थी फंक्शन की। तो यहाँ पर हमारे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखें f 3, 2, तो x की जगह पे 3, y की जगह पे 2, 1 ओवर x की जगह पे 3 माइनस 1 और इसका यूं स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास देखिए क्या आ जाता है 3 और 2 5, 5 और 1 6 स्क्वायर रूट ओवर
3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये देखिए हमने इसको इस वैल्यू पे इवैल्यूएट किया, इस फंक्शन को इस वैल्यू पे इवैल्यूएट किया, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब हम इस फंक्शन को इसकी डोमेन और रेंज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखें कि कोई भी फंक्शन है हमारे पास, तो जब वो स्क्वायर रूट के अंदर जब कोई फंक्शन हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में आता है, तो बेसिकली जो स्क्वायर रूट होता है उसके अंदर वो नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं है, मतलब अगर नेगेटिव वैल्यू अंदर आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू में ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है, ये ऑलवेज जो है वो ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। तो इसकी डोमेन की बात करेंगे हम, तो उसके लिए ये देखिए x प्लस y प्लस 1 स्क्वायर रूट, ये ऑलवेज क्या करेगा, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। ये कभी भी इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। तो इसके लिए हम पॉजिटिव वैल्यू को ही डिफाइन करेंगे। तो दूसरी हमारे पास ये इसका डिनोमिनेटर है, तो इसके अंदर ये x माइनस 1 है। तो x माइनस 1 के लिए ये देखिए, अगर यहाँ पर हमारे पास x इक्वल टू 1 आ गया, तो जब x इक्वल टू 1 आएगा तो ये 0 होगा। जब ये 0 होगा तो ये इसके लिए नॉट डिफाइन होगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास x कभी भी इक्वल टू 1 नहीं आ सकता। तो ये हमारी इस फंक्शन की डोमेन होगी। तो अगर हम इसी फंक्शन की रेंज की बात करें, तो रेंज हम अगर इसको मैथमेटिकली फॉर्म में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसको लिखना चाहें एक सेट की फॉर्म में, तो हम इसको लिख सकते हैं x कुछ इस तरह से d which is equals to x y such that f of sorry यहाँ पर x plus y plus 1 ये always greater or equals to 0 and x cannot be equals to 1। तो ये हमारी डोमेन होगी इस फंक्शन के लिए। तो अब यहाँ पर हम इस फंक्शन की अगर रेंज के बारे में बात करें, तो वो कुछ इस तरह से होगी, रेंज। तो देखें अगर ये तमाम पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन है स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर देखिए कोई भी हमारे पास वैल्यू आएगी तो वो ऑलवेज हमारे पास पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ x जो है वो 1 नहीं हो सकता। 1 के अलावा रियल लाइन की तमाम वैल्यूज यहाँ पर इस x के लिए वैलिड है। तो यहाँ पर देखें जब हम तमाम वैल्यूज के लिए यहाँ पर लगा सकते हैं, तो सवाए x इक्वल टू 1 के इसकी तमाम जो पॉइंट्स हैं वो इसके लिए आ सकते हैं। तो इसकी हम फिर रेंज क्या बनेगी हमारे पास, माइनस इंफिनिटी से 1, माइनस इंफिनिटी से ऊपर होगा, और 1 भी इसमें शामिल नहीं है क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 1। अगर 1 इसमें शामिल नहीं है तो इसलिए 1 इसके इक्वल नहीं है x के, तो इसलिए ये इसकी डोमेन रेंज के अंदर शामिल नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो जिन पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं होता वो उसकी रेंज में नहीं होते। तो फंक्शन की डोमेन में वही पॉइंट्स शामिल होते हैं जिनके ऊपर फंक्शन डिफाइन होता है। तो अब यहाँ पर देखें -1 सॉरी यहाँ इसकी जो हमारे पास आ जाएगी रेंज आएगी वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी आ जाएगी, सारी की सारी रियल लाइंस में आ सकती है। तो डोमेन के अंदर सिर्फ इसका ये 1 नहीं होगा क्योंकि 1 के ऊपर ये फंक्शन हमें डिफाइन नहीं है। तो जिन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन डिफाइन नहीं होता वो पॉइंट्स हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं होते। तो अब हम ये दूसरा फंक्शन है हमारे पास, सॉरी इसको ग्राफिकली भी चेक कर लेते हैं कि ग्राफिकली अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो लाइन बन रही है x प्लस y प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखिए इसको हम x प्लस y प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 कि ये 0 के इक्वल भी हो सकती है और ग्रेटर भी हो सकती है। तो अगर इसको हम y की टर्म्स के अंदर लिखें तो क्या होगा, y इज ग्रेटर और इक्वल्स टू, ये x उस तरफ जाएगा तो माइनस के x, ये उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 1। तो हमें ये इक्वेशन ऑफ लाइन का हमें पता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस b। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो m है ये बेसिकली स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो b है ये बेसिकली y इंटरसेप्ट को या यूं कह लें कि ये y जिस पॉइंट के ऊपर ये लाइन
और उस पॉइंट को ये शो करता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको हम कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। ठीक है कि ये किस, तो यहाँ पर ये देखिए ये -1 है, तो मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास लाइन ये आ जाती है y -x -1, तो यहाँ पर देखिए ये इसका जो y इंटरसेप्ट कर रहा है वो -1 पे है y इंटरसेप्ट इसका, तो स्लोप भी इसका -1 है और इसका इंटरसेप्ट भी -1 है। तो इसको हम अगर ग्राफ इसका देखें तो कुछ यूं बनेगा, यहाँ पर हमारे पास स्लोप इसका -1 है और इसकी जो वैल्यू है इंटरसेप्ट की वो है -1, तो -1 y का -1 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये कुछ यूं लाइन, क्योंकि अगर स्लोप इसका नेगेटिव है, जब स्लोप नेगेटिव हो तो लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन हमेशा फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है। अगर स्लोप पॉजिटिव हो तो वो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो बेसिकली फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो ये हमारी स्लोप नेगेटिव थी, इसलिए ये इक्वेशन ये जो हमारी लाइन है ये लाई करती है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर अगर हम अब ये देखें, अगर हम ये देखना चाहें कि हमारा जो एरिया है, रीजन जो है वो कहाँ पर लाई करता है, तो हम इस इनइक्वालिटी के अंदर हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं, इसको टेस्ट कर सकते हैं, x को भी 0 रखेंगे, y को भी 0 रखेंगे। अगर तो ये हमारा x 0 रखने से, y भी 0 रखने से ये इक्विलिटी को सेटिस्फाई करता है, तो मतलब ये हमारा जो रीजन होगा वो अबव द लाइन होगा। और अगर ये हमारा ये वाला जो 0 0 है, टेस्ट जो है, ये इस इनइक्विलिटी को होल्ड नहीं करता, फॉल्स हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये बिलो द लाइन हमारा जो एरिया है वो लाई करता है। तो देखिए यहाँ पर मैं x को भी 0 रखूंगा, y को भी 0 रखूंगा, तो 1 ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है कि ये ट्रू है, तो हमारा जो स्लोप इसकी नेगेटिव थी और इंटरसेप्ट इसका -1। तो यहाँ पर ये हमारा जो फंक्शन था ये x 1 के ऊपर डिफाइन नहीं है, तो सपोज करें अगर x 1 है तो यहाँ ये जो वैल्यूज होगी वो ये इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होगी, मतलब 1 इसमें शामिल नहीं होगा। तो नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन ये था, उसको भी हम इवैल्यूएट करते हैं और उसके भी डोमेन एंड रेंज को समझते हैं और उसको भी हम ग्राफिकली थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये मेरे पास दूसरा फंक्शन था f of x y which is equals to x log into y square minus x। तो इसको इवैल्यूएट करना था, इसका भी हमने फाइंड करना था 3, 2। तो देखिए सॉल्यूशन, तो f of 3, 2 which is equals to x हमारे पास 3 है log into, तो y हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस x हमारे पास क्या है 3 है। तो यहाँ पर ये देखें 3 log into 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, तो ये आ जाता है 3 log 4 माइनस 3 1, और log 1 जो है ये हमारे पास क्या होता है 0, तो 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ गया 0 आ गया हमारे पास। तो ये देखें इस तरह से हमने इसको इन वैल्यूज पे इस फंक्शन को इवैल्यूएट किया तो हमें रिजल्ट मिला 0। इस तरह से आप डिफरेंट टाइप के फंक्शंस लेकर उनकी इवैल्यूएशन डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर उस फंक्शन की डोमेन में से डिफरेंट वैल्यूज लेकर उस पे फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब इस तरह इस फंक्शन की अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें तो देखें डोमेन इस फंक्शन की क्या होगी हमारे पास, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो देखें ये जो log है बेसिकली log कभी भी नेगेटिव वैल्यूज के लिए नहीं, हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज को डिफाइन करता है, log नेगेटिव वैल्यूज को डिफाइन नहीं करता। तो इसलिए ये हमेशा ये जो वैल्यू आएगी y स्क्वायर माइनस x ये ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन 0 आएगी। ठीक है, 0 के लिए भी ये डिफाइन नहीं होता log, क्योंकि log 0 जो है ये भी इंफिनिटी नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इक्वल का साइन भी नहीं आएगा। तो y स्क्वायर माइनस x ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं
कि वाई स्क्वायर ग्रेटर देन, ये एक्स इस तरफ जाएगा तो वाई स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और एक्स लेस देन वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हमारी इस फंक्शन की क्या होगी, डोमेन होगी कि एक्स की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो इस वाई स्क्वायर से हमेशा क्या होंगी, लेस होंगी। तो यहाँ पर देखें इन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे फंक्शन की डोमेन रेंज जो आ रही है वो क्या आएगी। तो जो रेंज हमारी होगी बेसिकली इन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग, देखें ये वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, अब यहाँ वाई स्क्वायर में तो ऑलवेज हमारी पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी ना। तो एक्स 0 हो तो वो भी, मतलब अगर मैं एक्स 0 रखता हूँ, ठीक है, तो वाई स्क्वायर कुछ भी मतलब हम 1 ऑलवेज पॉजिटिव होगी ना, वाई स्क्वायर जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यूज देगा। तो पॉजिटिव वैल्यूज इसके लिए वो है जो 0 से ग्रेटर है। तो 0 को जो है वो वाई स्क्वायर से क्या होगा, लेस होगा। नेगेटिव 1 अगर रखूं तो वो भी लेस होगा वाई स्क्वायर से। अगर मैं नेगेटिव 3 ले लूं तो वो भी क्या होगा, लेस होगा वाई स्क्वायर से। इसका मतलब ये है कि ये देखें ना, ये एक्स जो है यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती है, ये तो पॉजिटिव वैल्यू को ही डिफाइन करेगा, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे आ, लेकिन इसकी वजह से ये इसकी रेंज के अंदर नेगेटिव वैल्यूज भी आ सकती हैं। तो यहाँ पर देखें कि ये हमारी जो इसकी रेंज होगी वो सारी की सारी क्या होगी, हमारे पास रियल लाइन आ सकती है, सारी की सारी रियल लाइन हमारे पास इसकी रेंज आ सकती है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हम लोग और भी क्वेश्चन देख सकते हैं डोमेन और रेंज के हवाले से भी। अगर मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ, बल्कि मैं आप, अच्छा तो स्टूडेंट्स ये वाली ना एक, चलिए मैं आपको असाइनमेंट असाइन करता हूँ। ये आप लोगों ने बुक जो है इसको देख लेना है, इसको इवैल्यूएट करना है और इस क्वेश्चन की डोमेन और रेंज आपने फाइंड करनी है। लेट f of x y which is equals to log into x plus y minus 1, ठीक है, इसको आपने इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट एट चलिए ऐसे लिखते हैं, इवैल्यूएट 1, 1 इस पे एट बी, ये ए कर ले बी, इवैल्यूएट एफ ऑफ ई, 1 इस पे भी इस फंक्शन को आपने इवैल्यूएट करना है और इवैल्यूएट करने के बाद आप लोगों ने इसकी रेंज बतानी है और डोमेन बतानी है। आल्सो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। एक और क्वेश्चन देख लें, आप अपने पास से भी कोई क्वेश्चन ले सकते हैं इस तरह के, और आप लोग को अपने पास से क्वेश्चन लेकर उन पे भी आप लोग इसको कर सकते हो। तो यहाँ पर देखें, अगर ये क्वेश्चन ले लें, लेट एफ ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट एफ ऑफ एक्स वाई विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर e टू रेज एक्स वाई, ये फंक्शन है और आपने इवैल्यूएट करना है इसको f ऑफ 2, 0, बस इसकी इवैल्यूएशन कर देना, इसकी डोमेन रेंज आप ना फाइंड करना। तो ये आपने असाइनमेंट के तौर पर ये दोनों क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ और आप लोगों ने बेटा ये अपने